प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न के अंतर्गत जो 9th नंबर या 29 नंबर का जो प्रश्न होता है, इसमें बी पोर्शन आपका भूगोल विषय से संबंधित मानचित्र होता है, जिसमें भूगोल विषय के प्रश्न से संबंधित मानचित्र में भरने के लिए बताया जाता है और भूगोल विषय से ही संबंधित प्रश्न दिए गए हुए होते हैं। इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से इसका उत्तर देंगे और इसके उत्तर को मानचित्र में किस प्रकार से भरेंगे, हम यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से भरने की ट्रिक समझेंगे और इसके अंतर्गत 5 अंक किस प्रकार से प्राप्त किए जाएंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। आइए इसके प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा, बच्चों यह इतिहास से थोड़ा सा अलग इसलिए होता है क्योंकि इतिहास में जो मानचित्र संबंधी प्रश्न होते हैं उसमें केवल एक चिन्ह होता है, वही चिन्ह हर जगह 5 प्रश्नों में उसे लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग ये प्रश्न इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 के चिन्ह अलग अलग होते हैं। तो आपको जिस क्वेश्चन का जो चिन्ह बताया जाए आप उसी चिन्ह के अनुसार से उसका उत्तर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया गया है। चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न देखते हैं। इस प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा, ये चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित इस प्रदेश की राजधानी, चूंकि बच्चों हम यूपी से हैं, संबंधित हैं, हम सभी यूपी बोर्ड की परीक्षा से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चों को थोड़ा सा भ्रम होता है। तो इस प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी, बच्चों ने बिना कहे ही इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। हाँ, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो लखनऊ को हम इस मानचित्र में हम लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पर इस प्रकार का चिन्ह बना करके अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बिना देरी से हम अपने मानचित्र में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ पर हम यहाँ पर एक इस प्रकार सा हम यहाँ पर पहला प्रश्न लिखेंगे और इसका एक चिन्ह बनाएंगे। चिन्ह इस प्रकार से है और एक बॉक्स बना देंगे और यहाँ लिख देंगे लखनऊ। बच्चों आपका 1 अंक यहाँ पर पूरा हो गया है। बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर प्रश्न संख्या जरूर डालेंगे। यहाँ पर ये चिन्ह हो गया लखनऊ, यहाँ पर इस प्रश्न के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इसका नाम भी यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार से हमारा यह 1 अंक पूरी तरह से हमारे खाते में आता हुआ, अर्थात आपके खाते में आता हुआ दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न है, दक्षिणी भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा, इस नाम सहित जो है उनका, जिस नदी का दक्षिणी भारत में बच्चों बहुत सारी नदियां बहती हैं। उड़ीसा में महानदी है, आपकी दूसरे राज्यों में गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ये प्रमुख दक्षिणी भारत की नदियां हैं। आप जिस नदी का नाम लिखेंगे उस नदी को उसी राज्य में प्रवाहित करते हुए, अर्थात बहते हुए, और आपके इस चिन्ह द्वारा दिखाएंगे। हम दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नर्मदा नदी से ले जाते हैं और नर्मदा नदी को यहाँ पर इस प्रकार से हम चिन्ह द्वारा ऐसे ला करके यहाँ पर इस प्रकार से दिखा देंगे और ये हमारे दूसरा प्रश्नों का उत्तर हो गया। और यहाँ पर हम दूसरा लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे नर्मदा नदी। इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में दे देंगे और यहाँ से भी हम 1 अंक प्राप्त कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन, अर्थात समुद्री पत्तन
आप लोग इतिहास में भूगोल में पढ़ चुके होंगे। पत्तन, पत्तन वो स्थान होता है जहाँ पर समुद्री जहाज आकर के रुकती हैं, पोर्ट जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है उसको। इस प्रश्न को यहाँ पर देखें, भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह, इस चिन्ह द्वारा, यहाँ पर त्रिभुज के चिन्ह द्वारा हमारे बंदरगाह को लिखना है। प्यारे बच्चों, हम मैप में आते हैं। मैप में थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। ये हमारा जो है इस भारत के मानचित्र को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। एक बीच से अगर देखें तो ये उत्तरी क्षेत्र है और ये दक्षिणी क्षेत्र है। इसी प्रकार से जब इसको उत्तर दक्षिण में बांटा जाता है तो इसके क्षेत्र में ये हमारा पूर्वी क्षेत्र हो जाता है और ये पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है। तो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह, कुछ बच्चे भ्रमवश पश्चिमी क्षेत्र के, चूँकि यहाँ पर हिंद महासागर और इधर में अरब सागर है, पूरब में भी समुद्र है और पश्चिम में भी समुद्र है, तो इसलिए दोनों क्षेत्रों पर हमें बंदरगाह भारत के दोनों क्षेत्रों पर स्थित हैं। तो हमें लिखना है प्रश्न के अनुसार से पूर्वी तट। पूर्वी तट के कौन से बंदरगाह हैं बच्चों? पूर्वी तट के बहुत सारे बंदरगाह हैं। प्रमुख बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह, उड़ीसा में बंदरगाह है। इसके साथ आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है, चेन्नई प्रमुख बंदरगाह है। तो इस प्रकार से जो बंदरगाह हैं, आप इनमें से किसी एक को लिखना, एक को ही है। हम यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह, चिन्ह बना हुआ है त्रिभुज के आकार का, त्रिभुज के आकार का, और ये हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर है। तो इसलिए हम यहाँ तीसरा प्रश्न लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे कोलकाता। कोलकाता या कलकत्ता भी इसे कहते हैं, तो कोलकाता लिख देंगे। यहाँ से हम तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे और 3 अंक हम यहाँ से, तीसरा अंक यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। इसी क्रम में हम चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र, हाँ चाय, टी उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक का मतलब बच्चों कि जहाँ से चाय का उत्पादन किया जाता है, जिस राज्य से भारत के, उसको, उस क्षेत्र को चिन्ह द्वारा यहाँ पर इस प्रकार से एक बॉक्स बना है और इसमें वी आकार की ये इस प्रकार से चिन्ह हमें बना देना है। तो चाय उत्पादन के क्षेत्र में भारत के प्रमुख राज्य हैं असम, कर्नाटक और सिक्किम। सिक्किम में दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है, यहाँ से भी हमें चाय प्राप्त की जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें असम से चाय प्राप्त होती है भारत में सबसे ज़्यादा। तो हम असम के क्षेत्र में पहुँचेंगे और यहाँ पर हम इस चिन्ह के द्वारा, बॉक्स के द्वारा यहाँ पर एक इस प्रकार से चिन्ह ऐसे बना देंगे और यहाँ पर हम अपना क्षेत्र लिख देंगे। चौथा नंबर का प्रश्न है चूँकि यहाँ, तो यहाँ चौथा लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे असम। इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ से असम लिख करके चौथे प्रश्न से चौथा अंक ले लेंगे। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न भी पूरा हुआ। और अगला प्रश्न है, भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसके लिए एक चिन्ह ये दिया गया है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, इस केंद्र का नाम यहाँ पर लिखना है। भारत के मानचित्र में परमाणु ऊर्जा केंद्र, चूँकि भारत में यूपी से हैं, तो यूपी में बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है बुलंदशहर, और बुलंदशहर में नरोरा स्थान है, वहाँ से परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और भी भारत में कर्नाटक में कैगा क्षेत्र है, और भी कई क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों को याद रहे, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर हम नरोरा लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि 5वें प्रश्न का उत्तर है, और यहाँ लिखेंगे, एक चिन्ह बना देंगे और कुछ प्लस का चिन्ह इस प्रकार से, और यहाँ लिख देंगे नरोरा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से
ये हमारे 5वें प्रश्न का उत्तर हुआ। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया यहाँ पर मानचित्र में, और लिखने के पश्चात ये हमारा भूगोल से संबंधित जो मानचित्र है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मानचित्र प्राप्त होते ही हम सबसे पहले ऊपर में अपना रोल नंबर या अनुक्रमांक जिसे कहते हैं और विषय जरूर लिखेंगे, और लिखने के पश्चात जब हमारा ये पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो इसे हम अपनी कॉपी में, जहाँ पर हमारा इससे संबंधित प्रश्न या संपूर्ण प्रश्न का उत्तर जहाँ पर ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर हम पीछे इसे अपने धागे से या स्टेपल से इसको नत्थी कर देंगे, पूरी तरीके से मजबूती से इस प्रकार बांधेंगे कि यह हमारी कॉपी से अलग ना होने पाए। और इस प्रकार लिखते ही हमें ये अंक या ये 5 अंक जरूर अच्छी तरीके से प्राप्त हो पाएंगे। बच्चों, आप लोग इसका अभ्यास करते रहें। इसी प्रकार से और भी प्रश्न कुछ ना कुछ जरूर आ सकते हैं। आपको अभ्यास की ज़रूरत है। अभी आपको 11 मार्च को पेपर होने वाला है, इसलिए आप इसका समय अनुसार अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।